एनसीपी, नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान सर हमें आता ही नहीं, हमारे 16 नंबर फिक्स करेंगे। अरे भाई किसने कह दिया तुम्हें एनसीपी नहीं आती? एक वर्ड याद रखना है, 8P। 8P ये ट्रिक याद रखनी है, ADPIE। तुम्हें नर्सिंग केयर प्लान आता है, मैं बोल रहा हूँ ना। ए से आता है असेसमेंट, डी से आता है डायग्नोसिस, पी से आता है प्लानिंग, आई से इम्प्लीमेंटेशन इवेल्युएशन। अब इसको हम समझेंगे कि इसमें लिखना क्या है। वही अपनी ट्रिक 8P याद रखना है। ए से क्या है असेसमेंट, डी से डायग्नोसिस, डी से प्लानिंग, आई से इम्प्लीमेंटेशन इवेल्युएशन। इसको यू टेबल में अरेंज करना है, ठीक है। ऐसे असेसमेंट, असेसमेंट क्या लिखना है? असेसमेंट में आती है दो चीजें, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? पहले सब्जेक्टिव डाटा समझिए। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो पेशेंट हमें आके बताता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा, अब पेशेंट, हमने एग्जांपल लिया है फीवर, एनसीपी हम फीवर पे बना रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा क्या है? पेशेंट ने कहा कि पेशेंट फील बॉडी वार्म। पेशेंट ने फील किया कि उसकी जो बॉडी है वो काफी गर्म है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव डाटा हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। चेक द पेशेंट, चेक द पेशेंट बॉडी टेम्परेचर। किससे करेंगे? थ्रो द थर्मोमीटर, थ्रो द थर्मोमीटर। मतलब पेशेंट ने कहा कि मेरी बॉडी काफी वार्म है या गर्म है, तो हम क्या करेंगे? चेक द पेशेंट बॉडी टेम्परेचर थ्रो द थर्मोमीटर। हम बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे, किसका? पेशेंट का। किससे? थर्मोमीटर से, ठीक है। अब बॉडी टेम्परेचर हम जब चेक किया तो हमें क्या डायग्नोस हुआ, मतलब असेसमेंट करने के बाद हमें क्या डायग्नोस हुआ, क्या पता लगा? तो ठीक है, तो अगर बॉडी वार्म है, ठीक है, तो मतलब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया ड्यू टू फीवर। क्या डायग्नोस हुआ? हाइपरथर्मिया है पेशेंट को, क्यों है? ड्यू टू फीवर, फीवर की वजह से, ठीक है। अब क्या प्लान करेंगे? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है कि हम क्या क्या करेंगे इस फीवर या हाइपरथर्मिया को डिक्रीज करने के लिए या फीवर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? प्रोवाइड कूल एंड काम एनवायरमेंट। कूल एंड काम एनवायरमेंट देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? पेशेंट को कूल एंड काम एनवायरमेंट देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करेंगे? प्रोवाइड कोल्ड स्पंज। उसको गीली पट्टी का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा? हाइपरथर्मिया जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में चेंज हो जाए, ठीक है। प्रोवाइड एंटीपायरेटिक। इफ प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। प्रोवाइड करेंगे एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या होते हैं? एंटीपायरेटिक ड्रग दो टाइप ऑफ ड्रग होती है जो विचार यूज किया जाए टू ट्रीट फीवर, ठीक है। अगर डॉक्टर ने फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है एंटीपायरेटिक ड्रग, तो हम क्या करेंगे? पेशेंट को एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे। ये है प्लानिंग, ठीक है। इसके बाद में आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो आपने प्लान किया है वो आपने उसको एक्शन में चेंज कर दिया है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड कूल एंड काम एनवायरमेंट था, तो क्या हो जाएगा इम्प्लीमेंट में? प्रोवाइडेड कूल एंड काम एनवायरमेंट। ऐसे भी समझ में नहीं आता है ना, तो ठीक है। प्लानिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट अगर लिखना है तो बस प्रोवाइड है, ठीक है। तो इसके आगे ईडी लगा दीजिए। प्रोवाइड है तो प्रोवाइडेड कर दीजिए, इसको भी प्रोवाइडेड कर दीजिए, उसको भी प्रोवाइडेड कर दीजिए, ठीक है। तो प्रोवाइडेड कूल एंड काम मतलब हमने प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा? प्रोवाइडेड कोल्ड स्पंज, मतलब हमने कोल्ड स्पंज का भी यूज कर लिया है पेशेंट पे, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखेंगे? प्रोवाइडेड एंटीपायरेटिक, प्रोवाइडेड एंटीपायरेटिक ड्रग, ठीक है।
तो ये हो गया, सबसे पहले असेसमेंट कर लिया है, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। अब इवेल्युएशन, मतलब जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन की, पहले आपने प्लानिंग की, उस चीजों का जो इम्प्लीमेंटेशन किया, अब उसका इवेल्युएशन, उसका जो लास्ट रिजल्ट निकला है, ठीक है, वो इवेल्युएशन देखेंगे। तो इवेल्युएशन में होता है कि पेशेंट फील बेटर देन बिफोर। जब पेशेंट फील बेटर देन बिफोर, मतलब ये सब चीजें जो हमने प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अब जो पेशेंट फील कर रहा है वो पहले से अच्छा फील कर रहा है, ये उसका इवेल्युएशन है, ठीक है। तो बहुत इजी है नर्सिंग केयर प्लान बनाना, आप किसी भी बना सकते हो, पेन पे, फीवर पे, फ्रैक्चर पे, हर किसी पे। बस यही थ्योरम याद रखना है, एक ही ट्रिक याद रखनी है, ADPIE। ए से असेसमेंट, डी से डायग्नोसिस, पी से क्या होगा, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन, ठीक है। असेसमेंट में दो चीज आती है, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट हमें आके बताएगा वो सब्जेक्टिव डाटा होगा, ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। डायग्नोस, ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या डायग्नोस होता है उसे डायग्नोसिस बोलते हैं। प्लानिंग, अब जो हमें डायग्नोसिस हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या प्लान करेंगे, क्या स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, उसको प्लानिंग बोलते हैं। उस स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करना या यूज करना ही इम्प्लीमेंटेशन होता है। फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या रिजल्ट आए, वो रिजल्ट ही इवेल्युएशन होता है। तो ये थी आपकी एनसीपी, नर्सिंग केयर प्लान। बहुत आसान है, मुझसे जुड़े रहिए ऐसे ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगर कोई ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक, उसके लिए मैं इजीली ट्रिक लाऊंगा, इजीली वीडियो लाऊंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।